हेलो दोस्तों, दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ रोज़ जो कि क्लास 10th का है। ये नया पैटर्न जो लागू हुआ है क्लास 10th का बुक उसका है। ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे हो तो चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको स्वयं नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है, जिनका पूरा नाम नेल्सन रोलीलाला मंडेला है। ये एक अफ्रीकन हैं, अफ्रीका में रहते थे। क्योंकि अफ्रीका में दो प्रकार के लोग रहते हैं, गोरे और काले। तो काले लोगों में बड़ी भेदभाव थी, काले और गोरे लोगों में। तो इन्होंने जो है वो भेदभाव मिटाया था। ये वहाँ के एक हीरो के रूप में थे। इनके बारे में चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। आथर के बारे में लिखा है, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट हीरो हु गेव फ्रीडम टू द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। मतलब नेल्सन मंडेला जो थे वो एक ग्रेट हीरो थे, महान आदमी थे, जिन्होंने ब्लैक लोगों को अफ्रीका में जो है आज़ादी दिलाई थी। जो ब्लैक लोग थे उन लोगों को अफ्रीका में आज़ादी दिलाई। उनका जन्म जो था, उनका जन्म 18 जुलाई 1978 ईस्वी में मेजो एक विलेज है जो कि उमटाटा में पड़ता है। तो उमटाटा के मेजो गांव में हुआ था। और ये गांव जो है साउथ अफ्रीका के प्रोविंस एक प्रांत है, केप प्रोविंस प्रांत में हुआ था इनका जन्म। ये नेल्सन मंडेला जी जो है साउथ अफ्रीका में अश्वेत लोगों के लिए, जो काले लोग थे उनके लिए गोरे लोगों के शासन से लड़े थे। और उसके बाद इनको 30 साल का 30 ईयर लॉन्ग का इनको साउथ अफ्रीका के प्रिजन यानी कि साउथ अफ्रीका के प्रिजन में कुछ जेल हुआ था। उसके बाद में इनको जो है इनकी पार्टी जो थी वो जब सत्ता में आई थी, पार्टी सत्ता में आई 1994, और उसके बाद जो है ये वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो स्टोरी को हम पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझ में आएगा क्या हुआ। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 10 मई यानी कि 10 मई डाउन्ड सवेरा ब्राइट एंड क्लियर। जो 10 मई का सवेरा था वो ब्राइट और क्लियर था। 10 मई 1994 की ये बात है। 10 मई का जो सवेरा था वो बड़ा ही ब्राइट था और क्लियर था। तो 10 मई की बात कर रहे हैं क्योंकि 10 मई के दिन ही इनको राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी थी। तो तब की ये बात करते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से आई had been pleasantly besieged मैं had been pleasantly besieged मैं घिरा हुआ था by dignitaries मतलब होता है सम्मानित लोगों से, and world leader और संसार के लीडर्स से। मैं सम्मानित लोगों और संसार के नेताओं द्वारा घिरा हुआ था। who were coming जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट अपना सम्मान देने या अभिनंदन देने आ रहे थे, उनसे मैं घिरा था। तो ये कह रहे हैं कि आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं जो था तो मैं सम्मानित लोगों द्वारा घिरा था और संसार के नेताओं द्वारा घिरा था। क्योंकि वो लोग हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, वो लोग अपना रिस्पेक्ट अभिनंदन करने आते थे, मतलब बधाई देने आते थे। बिफोर द इनोग्रेशन क्योंकि उनका जो था अभिषेक होने वाला था, तो अभिषेक का वो अभिनंदन देने आते थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, जो इनोग्रेशन होने वाला था, इनोग्रेशन मतलब होता है अभिषेक करना। तो इनका क्योंकि राष्ट्रपति पद पर जा रहे थे तो उसका अभिषेक होने वाला था इनका। तो इनोग्रेशन जो
इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, जो इनोग्रेशन था वो सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना होता है, तो सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। ईवर द इंटरनेशनल लीडर्स मतलब लीडर्स, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच में ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, मतलब साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या में गैदरिंग होने वाली थी, इतने अधिक लोग आने वाले थे। द सरमनीज, जो समारोह था, द सरमनीज समारोह टूक प्लेस इन द लवली, जो सरमनीज था यानी कि समारोह होने वाला था, टूक प्लेस मतलब उस स्थान पर होने वाला था, इन द सैंड स्टोन, सैंड स्टोन मतलब उस एक पत्थर की बनी हुई एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर में होने वाली थी। वो जो सरमनीज थी, सरमनीज एक पत्थर की बनी एम्फी थिएटर में फॉर्म बाय यूनियन मतलब संघ द्वारा बनाया गया एक एम्फी थिएटर में होने वाला था। एम्फी थिएटर का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जो बिना छत का होता है और इसमें सीढ़ी नुमा बना होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी जैसे स्टेडियम बना होता है। और साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पर शपथ लेने के लिए जाते हैं। तो पूरा हिंदी समझते हैं। द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन। तो वह समारोह उस एम्फी थिएटर में होने वाला था जिसको संघ द्वारा बनाया गया था, मतलब संघ ने उस एम्फी थिएटर को बनाया था। चलिए आगे जानते हैं। बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया, ये बिल्डिंग जो थी वो प्रीटोरिया में थी। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन, यह दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ, दशकों तक यह सीट जो था वह वाइट सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी मतलब गोरे लोगों का, गोरे लोगों के शासन में था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, इसका मतलब ये है कि अब इट वाज था, ये था, साइट मतलब वह स्थान, ऑफ ये रेनबो मतलब रेनबो का मतलब होता है रंग बिरंगे लोगों का, रंग बिरंगों, पहले जो है गोरे लोग आते थे लेकिन अब जो है यहाँ पर काले और कई लोग आए थे, जैसे कि इसमें बताया गया है कि नाउ इट वाज द साइट, नाउ इट वाज द साइट, यह स्थान था, रेनबो मतलब रंग बिरंगे लोगों का, गैदरिंग मतलब इकट्ठा हुए थे, ऑफ डिफरेंट मतलब कई, और कलर्स मतलब रंगों के लोग, कई रंगों के लोग, एंड नेशन मतलब राष्ट्र के लोग, कई देश के लोग और कई रंगों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, इसीलिए इसको रेनबो कहा गया है। ठीक है, तो फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, समझते हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन मतलब बिठाने के लिए, इंस्टॉल मतलब होता है बिठाना, किसी चीज़ को स्थापित करना। तो फॉर द इंस्टॉलेशन मतलब बिठाने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका के प्रथम, फर्स्ट मतलब प्रथम, डेमोक्रेटिक यानी कि राष्ट्र प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब होता है रंग कलर्स में भेदभाव करने वाले लोग, गवर्नमेंट। ठीक है, तो जाति पात यानी कि रंगों में जो भेदभाव कर रहे थे उन लोगों के पक्ष में एक ऐसे साउथ अफ्रीका के एक ऐसे व्यक्ति को बिठाने जा रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका के एक ऐसे व्यक्ति को बिठाने जा रहे हैं जो कि डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट था, मतलब प्रजातांत्रिक व्यक्ति था, प्रजातांत्रिक शासन करेगा ऐसा व्यक्ति था वो। ऑन दैट लोनली अटम, ऑन दैट मतलब उस, लोनली अटम, अटम का मतलब पतझड़ होता है, उस पतझड़ के, सॉरी लवली लिखा है यहाँ पर, मैंने लोनली पढ़ा। तो ऑन दैट लवली अटम मतलब उस सुंदर पतझड़ के दिन, डे मतलब दिन, सुंदर पतझड़ वाले दिन में, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपने पुत्री जेनानी के साथ था। ये जो है नेल्सन मंडेला जी कहते हैं
कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के सुंदर दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब मंच पर, उस मंच पर जो है मैं अपनी बेटी के साथ था। मिस्टर डी क्लर्क, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोर्न, जो मिस्टर डी क्लर्क हैं, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शोर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो शोर्न का मतलब होता है शपथ लिया, शपथ लेना। तो मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट थे, यानी कि द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, और उन्होंने क्या लिया, अपना शपथ ग्रहण किया। देन तब थाबो बेकी, लिखा है थाबोम बेकी, उसके बाद थाबोम बेकी वाज शॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी। तो जो देन थाबो बेकी वाज शॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद में जो थाबोम की जो थे वो सेकंड यानी कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ लिया। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का हिंदी होता है प्रथम उपराष्ट्रपति। हमारे देश में एक ही राष्ट्रपति हैं, दो भी राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। यहाँ जो थे राष्ट्रपति और उसके बाद में दो उपराष्ट्रपति। उसके बाद क्या हो, व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे, मैंने कहा, आई प्लेज्ड मैंने जो है कहा, टू ओबे पालन करने का, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को। तो जब मेरी बारी आई हुआ ना, इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने कहा ओबे पालन करने का, अपहोल्ड बनाए रखने का या सुरक्षित रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को, संविधान को बनाए रखने और सुरक्षित रखने का कहा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को दे देने का, यानी कि अपने आप को प्रेरित करने का, टू द वेल बीइंग और टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर, डिवोट मतलब हो जाएगा समर्पित करने का, वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, अपने इस गणतंत्र और इस गणतंत्र के लोगों का, मतलब यहाँ के लोगों का और गणतंत्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने के लिए कहा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड मतलब इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, गेस्ट मतलब मेहमान, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और देख रहे संसार, मतलब जो संसार के लोग टीवी में देख रहे थे या वहाँ बैठे भी जो लोग देख रहे थे उनको, आई सेड मैंने उनसे कहा, तो मैंने उनसे ये कहा कि आई प्लेज टू ओबे, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं अपने संविधान का पालन करूँगा और उसको सुरक्षित बनाए रखूँगा। and to devote myself well-being of the republic and its people, और मैं अपने आप को रिपब्लिक और इसके लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट, यहाँ पर उपस्थित हुए सभी गेस्ट, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और संसार के सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए मैंने कहा। आगे पढ़ते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी लोग, बाय और प्रेजेंस हियर, यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, तो कन्फर मतलब प्रदान करता हूँ, ग्लोरी एंड होप
मतलब सम्मान, ग्लोरी का मतलब सम्मान होता है, वैभव होता है। होप उम्मीद, सम्मान और उम्मीद प्रदान करता हूँ टू न्यू बार्न लिबर्टी, मतलब नए जन्मे आज़ादी का, मतलब जो अश्वेत लोगों के लिए आज़ादी हुई थी उसके लिए वैभव और उम्मीद को प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। कह रहे हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब हम अपने अभ्यास से बताते हैं, इनका जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस से बताते हैं कि ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक असाधारण ह्यूमन मतलब मानव, एक असाधारण मानव डिजास्टर मतलब परेशानी को। तो अपने एक्सपीरियंस से ये असाधारण इंसान की परेशानियों मुसीबतों को बताते हैं। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत समय से चला आ रहा था। लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत समय से चला आ रहा था। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, मस्ट बी बॉर्न मतलब जन्म होना ही चाहिए, सोसाइटी मतलब एक समाज का, ऑफ व्हिच जिससे ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे सारा मानवता गर्व करे। ऐसे एक मानव जाति का मानव जाति के समाज का जन्म होना